चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेमोरी और मेमोरी यूनिट के जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उस पीडीएफ के आज मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो आज देखो, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दो प्रकार से होता है। वो दो टाइप ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, मैं टेस्ट अगर आपका लेता हूं तो टेस्ट का आपके आंसर का वेट, मतलब जब तक आपका आंसर आता तब तक उसका मैं रिप्लाई नहीं करता। एक होता है सॉल्यूशन, यानी आपने वो सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके आए हो, सिर्फ क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, सॉल्यूशन देखना है। और टेस्ट होता है तो टेस्ट में आपका क्वेश्चन का जो आंसर वो भी आप चेक करना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी चेक करना है। तो सारी चीजें ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो मेरी उम्मीद ये है, मैं ऐसी आशा करता हूं, ये पीडीएफ आपके पास पहले ही मिल गया था और इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर जिन स्टूडेंट ने बाय चांस समय की वजह से अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपके आंसर का वेट नहीं करूंगा कि आप आंसर करोगे उसके बाद में करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन बताऊं। नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर तुरंत टाइप कर देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा, यानी जब मैं ऑप्शन पर जाऊं उससे पहले आपको आंसर टाइप कर देना है। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि मैं आपके आंसर का रिप्लाई का वेट करूंगा। ठीक है? और किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आपको पता है मुझसे कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डैश एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस पढ़ी थी सेकेंडरी मेमोरी में, हमने पढ़ा था ऑप्टिकल में कौन कौन सी आती है। सर डीबी सीडी डीवीडी बीआरडी, ये तीन हमने मोस्ट ऑफ द केस में पढ़ी है। तो पूछा ये जा रहा है कि सीडी से कई गुड, यानी कई फास्टर, सीडी से फास्टर देन कौन सी हमारी ऑप्टिकल ड्राइव होती है। तो सीडी से पहले अगर हमने जो ऑप्टिकल पढ़ी थी, तो ऑप्टिकल में ना तो हार्ड डिस्क आती, ना फ्लॉपी डिस्क आती, ना मैग्नेटिक आती। तो उस ऑटोमेटिक आंसर ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ये भी देखते हैं कि सीडी से फास्ट होती तो डीवीडी होती है। अगर बाकी ऑप्टिकल डिवाइस होती तो एक बार फंस भी सकते थे, लेकिन अगर आपने ऑप्टिकल टर्म को उठाया तब भी आप आंसर निकाल जाओगे। अगर आपने सीडी से फास्टर देन लगाया तब भी आप आंसर निकाल जाओगे। लेकिन आपको वो पॉइंट सोचना पड़ेगा कि आप किस आधार पे आंसर का ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो उसके आंसर तक पहुंचने के लिए। चलिए मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको। लिस्ट वन में टर्म है, उनका एक्सप्लेनेशन लिस्ट टू में है। लिस्ट वन में क्या है, ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। अब ट्रैक क्या होता है, अगर किसी एक टर्म अगर आपको पता है तो दूसरा टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए तो क्या होता है, जैसे मैं अगर ट्रैक की बात करूं तो ट्रैक होता है सेक्टर, यानी जो हमारी डिस्क का एक वृत्ताकार जो पार्ट होता है, जो एक सर्कुलर फॉर्म होता है, वो होता है हमारा ट्रैक। अब ट्रैक का पार्ट होता है सेक्टर। क्या होता है? ट्रैक का पार्ट होता है सेक्टर, यानी फर्स्ट का वी और सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का वी, सेकंड का थर्ड। तो ऑप्शन आपको मैच कौन सा करा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करा। अगर आप बाकी बचा आपके पास सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए टर्म क्या है, तो सिलेंडर के लिए भी आप टर्म निकाल सकते हो। सिलेंडर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी सिलेंडर अगर डिफाइन करोगे, यानी सिलेंडर कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ट्रैक ऑफ मल्टीपल सरफेस। जी, यानी जितनी मल्टीपल सरफेस है हमारे उस ट्रैक के अंदर, उनके संग्रह को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। यानी कितने सरफेसेस हैं हमारे उस पर्टिकुलर मतलब एक जी जी आइडेंटिटी द ट्रैक, यानी एक ट्रैक में कितनी सर्विसेज है, उसे हम उसके कलेक्शन को सॉरी एक सेकेंड, जैसे एक ट्रैक का संग्रह। ठीक है देखो, ट्रैक का जो संग्रह होता है वो एक प्लेट पे होता है और उस प्लेट में कितनी ऐसी प्लेट्स हैं तो उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। जैसे 4 प्लेट्स हैं तो 4 सिलेंडर हो जाएंगे। तो वहां पे लिखा भी है कि कलेक्शन ऑफ आइडेंटियल ट्रैक, जो आइडेंटियल ट्रैक होते हैं उनके मल्टीपल सरफेस को हम
सिलेंडर बोलते हैं, यानी जितने सरफेस होते हैं उनकी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो सिलेंडर को डिफाइन करेंगे। आगे बात करते हैं, आई थिंक आपने डीवीडी और सीवीडी डीवीडी के हमने ट्रैक सिलेंडर ये सारी चीजें देखी थी। नहीं तो एक काम करना, डीवीडी का आप ट्रैक और सेक्टर आप एक बार गूगल सर्च करना, फिगर आपको मिल जाएगा। अगर आपने लेक्चर्स पढ़े हैं तो लेक्चर में वहां पे भी देखा था हमने डीवीडी सीवीडी डीवीडी के ट्रैक कैसे हैं, सेक्टर कैसे हैं, सेक्टर का डिस्क का सेक्टर कैसा है, प्लेट्स कौन सी है, उसका हेड कौन सा है, सारी चीजें हमने उसमें देखी थी जब हमने लेक्चर्स पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बायोस प्रोग्राम इज परमानेंटली स्टोर। बायोस कहाँ स्टोर होता है? बायोस हमारा रोम में होता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है सर? वो होता है फर्मवेयर। ध्यान रखना, ये बहुत बार हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में चलिए वीडीयू कैसी सर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर कैसी सर इनपुट डिवाइस है भाई। फर्स्ट का बी और थर्ड का सी, फर्स्ट का बी और थर्ड का सी, दो ऑप्शन हट गए। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। अब बात आ गई सी डी आर या सी डी आर डब्ल्यू की। तो सी डी आर होता है रिकॉर्डेबल होगा और सी डी आर डब्ल्यू होगा री राइटेबल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा निकालेंगे, यानी फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। और मैचिंग वाले केस में हमेशा जो टर्म आपको मिल रहा है उस टर्म को सेकंड लिस्ट में मैच करिए, उस आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मैचिंग के क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कौन सी मेमोरी है जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, यानी सीक्वेंस में एक्सेस को फॉलो करती है, तो वो मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टैप। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में हम उसमें एक्सेस करते हैं। मैग्नेटिक टैप सबसे अच्छा एग्जांपल है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर भी वही चीज लिखी है। चलिए, तो प्लॉटर क्या है? प्लॉटर सर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब डीवीडी के साथ रोम है, रैम है और आर है। जब मैंने डीवीडी और सीडी पढ़ाए थे या फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, तो ये चारों टर्म मैंने पढ़ाए थे, क्योंकि चारों पर क्वेश्चन पूछते हैं। कभी रोम लगा दें, कभी रोम लगा दें, कभी आर, कभी आर डब्ल्यू। तो होता क्या है, जैसे आर के साथ हमने क्या पढ़ा था सर? रिकॉर्डेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेबल। और रोम का मतलब आप इसे रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। रैम का मतलब मल्टीपल, रैम का मतलब मल्टीपल, कितनी भी बार रीड करो, कितनी बार राइट करो। यानी थर्ड का क्या होगा? फर्स्ट होगा। एक बार ऑप्शन मैच कर लीजिए। फर्स्ट का सी ऑप्शन चेक करिए। तो पहला ऑप्शन हटा दिया, दूसरा हटा दिया, मैंने लास्ट वाला हटा दिया। अब थर्ड का ए है, तो थर्ड का ए ऑप्शन किस में जाओगे? थर्ड का ए किस में सर? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा। तो डी सेकंड का डी होगा, यानी रोम के साथ हम कैन वी ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और आर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है वंस टाइम, बस रिकॉर्ड कर सकते हैं आप डेटा आर का। और आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कैपेसिटर्स एंड नीड कंटिन्यूअस रेफ्रेशिंग। जी आप सभी को मैंने बताया भी था जब हमने रैम के टाइप पढ़े थे, तो रैम ने हमने डी रैम और एस रैम की फीचर्स यही पढ़ा था कि डी रैम में क्या होता है, डी रैम हमारा कैपेसिटर से बना होता है। इसी रीजन की वजह से उसे हमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एसरैम की बात करें तो एसरैम हमारा फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से बना होता है, इसीलिए उसको बार बार रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो क्विकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से डेटा और निर्देश होते हैं जो कि सीपीयू द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किए जाते हैं, भाई बता दो। यानी डेटा को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो कि सीपीयू। सीपीयू के सबसे लगाव भाई किसका है सर? रजिस्टर्ड के साथ सीपीयू का लगाव होता है। सबसे नजदीक कौन है सर? सीपीयू के सर रजिस्टर्ड ही होता है। उसके बाद कैश, उसके बाद मेन, उसके बाद सेकेंडरी। ये सारी डिवाइस कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू की तुलना में धीमा है किंतु
मेमोरी मेमोरी से अधिक होता है फास्ट, यानी जो हमने सीपीयू और सेकेंडरी डिवाइस में जो मेमोरी का एक फिगर पढ़ा था जिसमें मेमोरी की स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में देखा था, उसी फिगर से क्वेश्चन है भाई। सीपीयू से फास्ट और मेमोरी से कम फास्ट मेमोरी कौन सी है? सर सीपीयू से कम फास्ट और मेमोरी से मैन मेमोरी से फास्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द कैश मेमोरी सीपीयू से फास्ट होती है, सॉरी सीपीयू से कम फास्ट और मैन मेमोरी से फास्ट होती है जी, यानी क्योंकि इन दोनों के बीच में है। मैग्नेटिक टैब क्या है सर? मैग्नेटिक टैब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ऑप्टिकल नहीं होती, ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। यस, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, वही हाल है, यानी कुछ टर्म है उनका डेफिनेशन है भाई। चलिए याद करते हैं। चलिए किसकी मैग्नेटिक टैब के बारे में जानते हो सर? बिल्कुल जानते हैं, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। यस, डीवीडी की बात करें तो वीडियो डिस्क होती है, ठीक है। एसरैम की बात करें सर वोलाटाइल होती है, और एमआईपीएस क्या निकल के आ गया सर? प्रोसेसर की स्पीड होती है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसे हम एमआईपीएस में काउंट करते हैं। यहां से आप क्वेश्चन का ऑप्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट का होना चाहिए सी, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, फिर जैसे सेकंड का डी हो गया और थर्ड का निकला ए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यदि कंप्यूटर सी और C1 और C2 की दो रैम चिप हैं, C1 का जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है चिप का, वो है 4064 MB मेगाबाइट, और C2 का जो कैपेसिटी है वो 4 GB है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बात बोलेगा, ये बता दीजिए। चलिए पहला कथन कह रहा है कि C1 और C2 की जो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दूसरा कह रहा है कि C1 की कैपेसिटी C2 की कैपेसिटी से कम है, और थर्ड कह रहा है C2 की कैपेसिटी C1 की कैपेसिटी से कम है, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है C1 की जो कैपेसिटी है और C2 की जो कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी समान है। कैसे? चलिए देखो, हमें क्या करना होगा, जब मैं आपसे पूछूं कुछ वैल्यू है रुपीज में, कुछ है पैसे में, तो सही बेटर तरीका क्या है कि दोनों का मेजरमेंट एक यूनिट में कर लो। तो यहाँ पर मेगाबाइट है, यहाँ पर गीगाबाइट है, तो मैं 4 GB को भी मेगाबाइट में कन्वर्ट लेता हूं। तो 4 GB को अगर मैं मेगाबाइट, 1 GB बराबर क्या होता है सर? 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, होता है कि नहीं होता? तो 4 GB है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 MB आएगा, यानी C1 का कैपेसिटी है 4096 MB, और C2 का कैपेसिटी भी 4096 MB आ गया। अब खुद ही आप बताओ कि इनकी कैपेसिटी कैसी है, कम ज्यादा है सर? बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, यानी C1 और C2 कैपेसिटी बिल्कुल इक्वल है, समान है। चलिए आंसर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है और उसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन एक और देखा था, बस उसको एक्सप्लेन किया था। यानी फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से कौन सी मेमोरी बनी होती है सर? बनी होती है रैम, एसरैम। इसको रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और थोड़ी सी ये इसका एक फीचर्स और है, ये डी रैम से क्या है, थोड़ा सा महंगी भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या कह रहा है? एसरैम और डी रैम के बारे में, कैश मेमोरी, सीपीयू। तो सीपीयू आपको पता है कंप्यूटर का माइंड होता है जी, और कैश मेमोरी की बात करें तो सीपीयू और रैम के बीच में इंटरफेस प्रदान करती है। और एसरैम और डी रैम की बात करें तो इसे रेफरेंस करने की किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती सर? रैम, एसरैम की, और रेफरेंस करने की आवश्यकता पड़ती है डी रैम की, ठीक है। यानी पहले का ऑप्शन नंबर बी और सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, यानी बी डी, बी डी ऑप्शन चेक करिए, बी डी, तो ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन निकल के आ गए ये, यानी ये होगा लास्ट वाला सीपीयू का थर्ड है, यानी फोर्थ का थर्ड कौन सा निकल के आया? ऑप्शन नंबर डी इज द, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, मैंने सारे जब यहाँ पे मैचिंग करा दिए, फिर इसके आधार पे आप ऑप्शन खुद ही देख लेंगे कौन सा निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फॉर
फास्ट प्रोसेसिंग यानी तेज प्रोसेसिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में बफरिंग का काम करती है। यानी जो हमने फिगर पढ़ा था, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में किसका काम है सर, कैश मेमोरी का है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, मैग्नेटिक टैब, बिल्कुल पढ़ा है सर। सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी होता है, पता है। रैंडम एक्सिस माध्यम बिल्कुल नहीं, पैरेलल बिल्कुल नहीं, सिंक्रोनस बिल्कुल नहीं, सीरियल या सीक्वेंशियल बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा होने मतलब खो जाता है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन किस मेमोरी को कहा जाता है जी। यानी लाइट चले जाने पर डेटा चला जाता है। वोलेटाइल, इम्पैक्ट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो प्रिंटर तो है नहीं जो पढ़ा हो। वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में डेटा नहीं जाता और वोलेटाइल में डेटा चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कौन कौन सी मेमोरी की मैनेजमेंट जो टेक्निक है। स्विपिंग होता है, बिल्कुल होता है। सेगमेंटेशन बिल्कुल होता है। पेजिंग बिल्कुल होता है, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं होता। ब्लॉकिंग, ब्लॉक नहीं कर सकते किसी टेक्निक के, लेकिन सेगमेंटेशन, स्वीपिंग, पेजिंग ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, 19 अगर आप पढ़ोगे तो 19 पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रहा है भाई 19, यानी निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई, गलत निकालना है अबाउट द रैम। रैम के स्टेटमेंट में गलत, क्या रैम को मैन मेमोरी कहा जाता है, क्या रैम टर्सरी है, क्या रैम हमारे रोम से फास्ट होती है। रैम ऑल्सो प्राइमरी, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, बताओ भाई। निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले से सही निकालो ना, गलत अपने आप आ जाएगा, सही निकालो। क्या मैन मेमोरी है, बिल्कुल है। प्राइमरी बिल्कुल है। फास्ट है, बिल्कुल है। और टर्सरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। टर्सरी का मतलब होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एमआईसीआर, ब्लूरे और फ्लैश मेमोरी, चलिए बता दीजिए भाई। एमआईसीआर इनपुट डिवाइस है, कैसी है, इनपुट है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जैसे ही निकला तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी। चलिए अब आप ब्लू रे डिस्क के बारे में जानते हैं या फ्लैश मेमोरी के बारे में जानते हैं। सर हम जानते हैं ब्लू रे डिस्क के बारे में, यानी ये फ्लैश हमारा ऑप्टिकल डिस्क है, यानी सेकंड का ए होगा। तो सेकंड का ए ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्लैश मेमोरी का संबंध हो जाएगा फुजियो मासुका से। ठीक है, तो ये उनके इन्वेंटर्स हैं, इसके नाम पर फ्लैश मेमोरी का नाम पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही बताना है। चलिए, डी रैम एस रैम से तेज होता है, बिल्कुल नहीं होता। डी रैम का अर्थ डिजिटल रैम होता है, बिल्कुल नहीं होता। डी रैम एस रैम से सस्ता होता है, डी रैम एस रैम से सस्ता होता है, ये बात सही है। डी रैम फ्लिप फ्लॉप से बनाता है, ये बात गलत है, कैपेसिटर से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्या कह रहा है भाई, कैश मैचिंग है भाई। कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी है चल कैश मेमोरी जो पता है ना उसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक टैब, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और ब्लू रे डिस्क हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी सेकंड का सी और थर्ड का बी। सेकंड का सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो पता है ना उसके आधार पर आपने आप आंसर निकल आएगा। कैश मेमोरी का क्या हो जाएगा, ये लोकेलिटी होती है ऑफ रेफरेंस, यानी जो रेफरेंस का जो सरफेस होता है, स्थान होता है, वहां पे अवेलेबल होती है। यस, क्वेश्चन नंबर 23, डेटा स्टोर ऑन अ डी रैम नीड कंटिन्यूअस रेफरेंस, यानी जो डी रैम में डेटा होता है, स्टोर होता है, तो डी रैम को हमें
बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, क्यों, उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि डी रैम कैपेसिटर से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी वेरी मच सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के समान होती है। फ्लैश मेमोरी के समान मतलब कभी भी इसे इरेज राइट कभी भी कर सकते हैं। क्या रोम को कर सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। रोम को बिल्कुल नहीं, ईपी रोम को कर सकते हैं, लेकिन तो जो प्रोसेस है वो काफी टेक्निकल है, मतलब परावैंगनीकरणों का यूज होता है, तो वो मतलब काफी लंबा और महंगा प्रोसेस है। लेकिन डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसे इलेक्ट्रिकल मेथड से हम इरेज करते हैं, इसीलिए ये सिमिलर होता है हमारे किसके, फ्लैश मेमोरी के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन डेटा का प्रयोग करने के लिए एक प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा स्टोरेज और फ्रीक्वेंसी का प्रदान करती है, यानी उच्च लेवल पे और फास्ट तरीके से डेटा की स्पीड को कैप्चर करती है। भाई बता दो, प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच भाई जी क्या होगा आंसर, क्विकली बताओ भाई। सोच समझ के आंसर किया करो, जल्दबाजी में आंसर करोगे तो हमेशा क्वेश्चन चला जाता है गलत, सोच के करोगे तो आंसर होता है सही। आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, फास्ट मेमोरी की बात की जा रही है, हाईएस्ट फास्ट है। चेक करोगे तो मेमोरी हार्ड डिस्क को और सेकेंडरी ये दोनों के दोनों एक ही है, एएलयू का मेमोरी से कोई संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के भी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मेमोरी कैपेसिटर का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, डी रैम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्टिकल मीडिया नहीं है, डीवीडी सीडी है बिल्कुल है, डीवीडी है बिल्कुल है, डीवीडी रैम बिल्कुल है, फ्लॉपी नहीं है, फ्लॉपी हमारा मैग्नेटिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के एप्लीकेशन आधार है, मतलब क्या उपयोग है भाई सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का, चलिए बता दीजिए भाई। जहां एग्जीक्यूशन पूर्व हमारे पास सभी डेटा तैयार रहते हैं, जहां डेटा संख्या के रूप में रहते हैं, जहां डेटा आउटपुट क्रमिक रूप से रहता है, और डेटा का जो प्रवाह फ्लो जो होता है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये बात सही है, यानी डेटा का जो फ्लो होगा या डेटा का जो आउटकम होगा वो एक सीरियल फॉर्म में होगा, क्रमिक फॉर्म में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, डीवीडी का स्टोरेज पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है, क्या है स्टोर, तो इनमें से कौन सा है, तो डीवीडी का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो 4.7 जीबी। ये जो डीवीडी का साइज होता है, ये जो डीवीडी का साइज कितना होता है, कि सिंगल साइड सिंगल लेयर होता है। अगर सिंगल साइड डुअल लेयर की बात करें तो सिंगल साइड डुअल लेयर में हमारा इससे जस्ट डबल हो जाता है, यानी 8.5 जीबी का। अगर हम डुअल साइड सिंगल लेयर की बात करें तो वहां पर 9 पॉइंट कुछ आता है, 9 पॉइंट जो भी है 9 पॉइंट आई थिंक 9 पॉइंट के समथिंग हो जाएंगे, जैसे 9.4 जीबी के समथिंग, और डुअल साइड डुअल लेयर के आई थिंक 17 जीबी के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आता है, आप इसे आराम से तो आंसर यहाँ पे मैंने सारे स्टोरेज कैपेसिटी बता दी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करती हैं, एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा यानी फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड किसकी है भाई, सबसे ज्यादा स्पीड, तो डीवीडी सेकेंडरी है, इसे तो कम ही होगी स्पीड, रैम और रोम, तो रैम हमेशा रोम से ज्यादा स्पीड है, तो भाई ये भी ऑप्शन हट गया। अब डी रैम में से और एस रैम में से स्पीड किसकी ज्यादा है, एस रैम की, महंगी भी होती है फास्ट भी होती है, क्यों, और फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है जी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, डेटा स्टोर इन डैश गेट इरेज व्हेन कंप्यूटर स्विच, जब कंप्यूटर स्विच हो जाता है तो डेटा इरेज हो जाता है, तो रैम में हो जाता है, ये हमें पता है। टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है भाई, गलत स्टेटमेंट बताना है। चलिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है
कि सीपीयू कंप्यूटर का माइंड होता है, बिल्कुल होता है। एएलयू लॉजिकल प्रोसेस करता है, ये बात भी सही है। रैम और रोम दोनों वोलाटाइल प्रकृति की हैं, तो ये बात गलत है। मैन मेमोरी इज मैन मेमोरी इज नॉट इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, ये बात भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी रैम और रोम दोनों वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रैम हमारा वोलाटाइल है, क्यों? क्योंकि इसमें डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, लाइट आ जाने पे चले जाता है। लेकिन रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिप को हम किस नाम से जानते हैं? तो चिप को हम आईसी भी बोलते हैं, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से मेमोरी की मेन और प्राइमरी मेमोरी, यानी मेन और प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है जी? तो मेन और प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम होती है, ठीक है। चलिए, रैम निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट बताना, भाई गलत कौन सा है? रोम डेटा परमानेंट स्टोर करती, ये बात सही है। रोम नॉन वोलेटाइल होती, ये बात भी सही है। रोम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रोम में डेटा बूटिंग के लिए स्टोर होता है, ये बात भी सही है। ये बात गलत है। रोम में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये नहीं होता। रोम हमारा रैंडमली एक्सेस मेमोरी होता है, कभी भी हम इसे रैंडमली एक्सेस करा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल का सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क, ये तीनों के तीनों, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, मैग्नेटिक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, सही और गलत स्टेटमेंट बताने भी। चलिए, पेन ड्राइव पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी, ये बात सही है। पेन ड्राइव सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये बात गलत है। पेन ड्राइव वोलेटाइल है, ये बात गलत है। तो पहला सही और बाकी दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, ना कि रैंडम टेम्पररी, ठीक है। और पेन ड्राइव के डेटा एक्सेस का मेथड सीक्वेंशियली नहीं होता, रैंडमली होता है। रैम आप आराम से किसी भी सीक्वेंस से एक्सेस करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से डेटा रिट्राइव की कंडीशंस या टर्म को किस एक्सेस के सबसे स्पीड, यानी अगर हमें डेटा की जो फास्टेस्ट स्पीड एक्सेस टाइम है वो कौन सा है भाई? तो फास्ट स्पीड एक्सेस टाइम है सीडीडीबी में, सबसे ज्यादा स्पीड एसएसडी की होती है, एसएसडी, ठीक है। बाकी में देखोगे ना, सबसे ज्यादा स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्यों? ये महंगी भी है, फास्ट भी है, इसीलिए महंगी होती है। अगर हम कम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, छोटा कौन सा है? तो छोटा सीडी होता है, सीडी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सीडी ही होगा। फ्लॉफी, अच्छा फ्लॉफी को और देखना पड़ेगा। फ्लॉफी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? फ्लॉफी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फ्लॉफी डिस्क का फ्लॉपी स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी होता है किलोबाइट। अच्छा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्लॉपी डिस्क होती है छोटी, फ्लॉपी छोटी होती है एज कंपेयर केबी में होती है भाई। आंसर ऑप्शन नंबर सबसे छोटा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी तो नहीं। फ्लॉपी फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी आज आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। बहुत कम उसमें पूछा जाता है, बहुत कम उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ही होना चाहिए, आई थिंक, जहां तक मेरा मानना है फ्लॉपी डिस्क जी। सीडी, अगर फ्लॉपी डिस्क नहीं होता तो वहां पे सीडी लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क नहीं होता वहां पे सीडी, क्योंकि ये देखो इसका साइज हम एमबी में काउंट करते हैं, एमबी में आता है, ये केबी में आता है, और ब्लू डे जीबी में आता है, ये टीबी में आता है, टीबी में। इसलिए सबसे ज्यादा स्टोरेज, कम स्टोरेज, आराम से लिखा। 40 क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? फास्ट बताना है,
इन दोनों में से फास्ट कौन सी होती है? तो एसरैम फास्ट होती है। 40 भाई, निम्नलिखित में से रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है किसको? डी रैम को। ऑड वन पहचानिए, ये तीनों के तीनों रैम है, मतलब मेन मेमोरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा वन, फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत? गलत स्टेटमेंट बताना अभी। चलिए, रैम में जो डेटा लिखा है उसे कभी भी हम इंफॉर्मेशन को ओवरराइट कर सकते हैं, रोम में ओवरराइट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन कैन स्टोर एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे आप लिख सकते हो। कंप्यूटर की जो मैन मेमोरी है उसे एक्सेस करने के लिए ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का यूज नहीं होता, रेंडमली होता है। बाकी रैम में आप इंफॉर्मेशन को कभी भी ओवरराइट करा सकते हो, रोम में नहीं करा सकते, इसीलिए सही है। और रोम में जो हम डेटा स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसका लोकेशन कुछ भी हो सकता है जी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 भाई क्या कह रहा है? यानी वो कौन सा है जिसको सब एक्सेस करने के लिए सबसे कम समय लगता है? सबसे कम समय कैश मेमोरी। इन सब में देखोगे तो कैश मेमोरी ही आएगा। आगे कैश मेमोरी का इन्वेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कैश मेमोरी को किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जनरेशन था जनरेशन नंबर 3, ठीक है ना, जब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी तो वहां पर हम कैश मेमोरी को लेके आए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सीपीयू के साथ में होता है हमारा रजिस्टर, फिर कैश, फिर मैन मेमोरी रैम आता है और सेकेंडरी मेमोरी, तो किसके बीच में हो गया ये मैन मेमोरी। आगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? एएलयू सीयू रजिस्टर्ड ये किसके सीपीयू के एग्जांपल है? ये वैसे कंप्यूटर फंडामेंटल का था, रखिएगा इसमें क्वेश्चन। सीपीयू के जो पार्ट है ना एएलयू सीयू रजिस्टर्ड, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 भाई क्या कह रहा है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गाइड द कंप्यूटर टू अंडरटेक स्पेसिफिक टास्क, भाई बिल्कुल सही है। यानी एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किसे बोलते हैं सर? प्रोग्राम को बोलते हैं। प्रोग्राम या की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है। आगे 49 भाई क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन रैम संचालित करता है, ये बात सही है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल ये बात भी सही है, रैम वोलाटाइल ही होती है। आगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज तक, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे 50 क्या है भाई? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मिनिमम कम से कम कितने रैम साइज की जरूरत पड़ती है? यानी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो रैम में कितना कम से कम साइज होना चाहिए? 32 MB कम से कम रैम का साइज होना चाहिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। 51 क्या कह रहा है? प्राइमरी स्टोरेज के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है प्राइमरी के लिए? तो प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी स्टोरेज सूचना को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, प्राइमरी प्रोसेसर का पार्ट होता है, और जो हमारा डेटा और फैक्ट को एक्सेस करने अलाउ करता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। ये तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लग रहा है सेकंड, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर का पार्ट नहीं होती है हमारी मेन मेमोरी, प्राइमरी जो मेमोरी होती है प्रोसेसर का पार्ट नहीं होती, रजिस्टर्ड प्रोसेसर का पार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52 भाई क्या कह रहा है? किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा प्रयोग की जा सकती है? के लिए कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, उस सॉफ्टवेयर को हम एमएस कहते हैं, तो उस मेमोरी का नाम है एक्सपेंडेड मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी किसी मेमोरी को उपयोग करने के लिए हमें सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं।
आगे 53 भाई क्या कह रहा है, एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन द नंबर ऑफ स्टोर एलिमेंट। भाई एएलयू में जो स्टोरेज होता है यानी कंप्यूटर के एएलयू के स्थित जो एलिमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि सीपीयू के जो पार्ट है ना उसमें सीपीयू सॉरी सीयू एएलयू और रजिस्टर्ड होता है, और एएलयू हमारा सीपीयू का पार्ट है। बाकी आप सेकेंडरी मेमोरी ये सारे किस में चले जाएंगे, ये सारे चले जाएंगे हमारे सेकेंडरी मेमोरी। चलिए रिजल्ट अर्थमेटिकल लॉजिकल, भाई अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, तो एक्यूमुलेटर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एएलयू। शुद्ध शब्दों में कहें तो एएलयू। आगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस मतलब सॉलिड स्टेट स्ट्रॉन्ग भंडार है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज है भाई, सॉलिड स्टेट एसएसडी सॉरी नहीं है, नोट पूछा, नोट एसएसडी तो होता ही है, डीबीडी नहीं है, क्योंकि डीबीडी का रीजन ही ये ऑप्टिकल है, कैसा ऑप्टिकल स्टोरेज है, जबकि एसएसडी एक मैग्नेटिक में आता है। तो आंसर ये तीनों के तीनों आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। रैम की महत्वपूर्ण विशेषता है कि केबल होता है, रैम बता दो। रैम सिक्वेंशियल है, बिल्कुल नहीं। रैम डायरेक्ट स्टोरेज है, बिल्कुल नहीं। नॉन वर्टाइल, बिल्कुल नहीं। रैम वोलाटाइल होती है। रैम कैसी होती है, वोलाटाइल, यानी इसमें डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, लाइट जाने पर तुरंत चला जाता है। डीवीडी, डीवीडी किसका एग्जांपल है, हार्ड डिस्क का सर नहीं, आउटपुट डिवाइस का बिल्कुल नहीं, ऑप्टिकल डिस्क का बिल्कुल, सॉलिड स्टेट बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्टिकल का डीवीडी सीडी और बीआरडी तीनों होते हैं। 58 भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित हार्डवेयर यूनिट में यूनिट डेटा गणती के कार्य करता है, यानी गणती लॉजिकल, जो हमारे गणित की कार्य के जितने भी लॉजिकल हैं उन सारे कैलकुलेशन को करने का काम करता है। जी बता दो, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट परफॉर्म द मैथमेटिकल ओवर द डेटा। मैथमेटिकल की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू। हम पढ़ेंगे जब कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ेंगे, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए आगे करिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, चार ऑप्शन, एस रैम, हार्ड डिस्क, डी रैम, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। पहले तो ऑक्सिलरी मेमोरी को समझिए कि एक्चुअली में ये मेमोरी होती क्या है, जी बताओ। ऑक्सिलरी मेमोरी पढ़िए क्या होती है सर, सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी, सेकेंडरी। एस रैम है सर, बिल्कुल नहीं है। हार्ड डिस्क है, बिल्कुल है। डीवीडी है, बिल्कुल है। ब्लू रे डिस्क है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला है ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। वैसे भी आप एक आइडिया लगा सकते थे, वैसे भी आप एक आइडिया आराम से लगा सकते थे कि किस आधार पे हम जा सकते हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भाई, 60 का अगर हम निकालेंगे ना तो 60 का देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से विकल्प दिए उन पर विचार करना है, सही गलत फाइनल करना है भाई। चलिए कर लेते हैं। रैम रीड और राइट दोनों का काम करता है, बिल्कुल सही है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल, तो ये बात भी सही है, दोनों सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आगे, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा सा फेस होने वाला है चेंज क्वेश्चंस का। चलिए कैसे देख लेते हैं। जो सीडी है, सीडी में ऑडियो डेटा अगर हमें कॉपी करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, यानी उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है। दो चीज होती है, सीडी से डेटा हम कंप्यूटर में ला रहे हैं, कंप्यूटर से डेटा सीडी में भेज रहे हैं। यहां पे बात बोली जा रही है कि कंप्यूटर से, यानी कॉपी द डेटा फ्रॉम ऑडियो टू कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में
जी बताओ भाई, प्रोसेस बताओ क्या होगा। जब भी ऑप्टिकल स्टोरेज की बात आती, जब भी ऑप्टिकल स्टोरेज की बात आती है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा दो चीज हमें समझनी है, दो चीज समझनी है भाई। देखो, ये है आपका सीडी, तो ये है हमारा कंप्यूटर, जिसे मैं पीसी लिख देता हूं। अगर आप सीडी से कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हैं और आप पीसी से सीडी में डेटा भेज रहे हैं, दोनों प्रोसेस को समझिएगा। पीसी से सीडी में जो डेटा आता है उसे हम बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। और सीडी से जो डेटा आता है, दो ऑप्शन तो आप हटा ही दोगे, क्योंकि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों टर्म हमेशा इंटरनेट में यूज होते हैं, तो ये इंटरनेट का तो काम है नहीं कि दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। तो वर्निंग है सर? वर्निंग बिल्कुल नहीं है। यानी सीडी से पीसी में जो डेटा आ रहा है उसे बोलेंगे रिपिंग। क्या होगा? रिपिंग। तो आप यहाँ पे आराम से आंसर लगा सकते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी आप बता दोगे क्या। यानी कॉपी डेटा फ्रॉम ऑडियो सीडी टू कंप्यूटर, यानी ऑडियो सीडी से कंप्यूटर में डेटा कॉपी हो रहा है, यानी सीडी से कंप्यूटर में डेटा जा रहा है भाई, क्या होगा सर? रिपिंग होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता कि पीसी से सीडी या डीवीडी में डेटा डालना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्निंग। किस सॉफ्टवेयर से होता है? तो नैरो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? निम्न में से मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे धीमा मेमोरी कौन सा है? सबसे धीमा। कम स्पीड होगी तो कम स्पीड आपकी रैम नहीं होगी, हार्ड डिस्क से कम स्पीड होती है टैब की। टैब का जो स्पीड है, क्योंकि एक तो सिक्वेंसली एक्सेस मेमोरी होती है, इसीलिए इसकी स्पीड कम मानी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है अभी? 63, यदि कंप्यूटर में 512 MB और 1 GB की क्षमता की दो रैमें लगी हैं, तो कुल टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी? बता दो भाई। तरीका वही है, यानी पैसे उसमें दिया है। मैं कोई मेजरमेंट, जैसे कोई मेजरमेंट 1 किलोमीटर में दिया है, 1 मीटर में दिया है। अब पूछे आपसे कि टोटल कितना डिस्टेंस है, तो एक तरीका, या तो आप किलोमीटर में ही दोनों को यूनिट को मेजर कर लो, या फिर दोनों को मीटर में कर लो, तो जो बेटर लगे। जैसे मैं सोचता हूं, मैं चार, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो जीबी और एमबी दोनों में चले, तो अब छोटे से बड़े में आराम से, जैसे 1 GB बराबर क्या होता है सर? 1 GB की वैल्यू होती 1024 MB, होती कि नहीं होती? और एक कैपेसिटी 512 MB है, तो 512 जब इसमें ऐड कर दो, यानी कितना हो गया? 6, 3, 5, 1, यानी मेमोरी की टोटल कैपेसिटी ये हो गई। एक तो ऑप्शन चेक कर ली, क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 1536, यानी 1536। आगे क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट 128 किलोबाइट, 128 किलोबाइट भाई पूछा है, दो है, तो मेगाबाइट भी लिखा है, मेगाबाइट भी लिखा है, बाइट भी लिखा है। मैं किलोबाइट को पहले बाइट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 किलोबाइट बराबर 1 KB बराबर क्या पढ़ा था सबने सर? 1024, मतलब 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको और आगे करेंगे सर, 2 की पावर 13 बिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 बाइट बराबर 2 की पावर 3 बिट्स पढ़ा है हमने, ठीक है। अब बिट्स में ये है, अब एक 128 को, ये तो 1 KB की बात कर रहा हूं, 128 को हम कैसे लिख सकते हैं सर? 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, यानी अगर मैं वाइट में बात करूं, वाइट में, तो वाइट का मान होगा 2 की पावर 17 वाइट। अगर मैं विट में बात करूं तो 7 ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 की पावर 20 बिट्स हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लिए किस में है। ऑप्शन एक बिट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट में आ रहा है, तो व्हाइट में ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 18 लिखी है, 18 लिखी तो गलत हो जाए, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना। काफी कह रहे हैं स्टूडेंट सर समझ में नहीं आया, अरे बहुत क्वेश्चन रखे इस प्रकार की, खुद समझ में आ जाएगा। चलिए 16 टेराबाइट, तो
तो 1 TB बराबर क्या होता है? 1 TB बराबर, सर 1 TB बराबर होता है 2 की पावर 10 GB होता है कि नहीं होता? और 16 का मतलब और लिख लेते हैं, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होती पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, ये भी आपको पता है। अगर मैं जीबी में बात करूं तो जीबी में 2 की पावर 14 GB हो जाएगा। एमबी में करना है तो एमबी में भी कर लो, 2 की पावर ये 20 MB हो जाएगा। टोटल करोगे तो 2 की पावर 24 MB हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन के एमबी में है सर, एमबी में, मेगाबाइट में है 14, गीगाबाइट में 14 है, तो 14 आंसर गीगाबाइट में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? जिनको नहीं आया, मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन से और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 भी यही कह रहा है, यानी मेगाबाइट तो बिट्स में दिए हैं, बिट्स में सारे कन्वर्जन बिट्स में, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8। देख लीजिएगा, ये पावर है भाई। और मेगाबाइट 1 MB बराबर क्या होगा? पहले मैं बिट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं इसे, फिर 8 को बाद में ऐड कर देंगे। तो 1 MB बराबर से 2 की पावर पहले होता है केबी, और 2 की पावर 20 करेंगे तो ये बाइट हो जाएगा, और 2 की पावर 23 करेंगे तो ये बिट्स हो जाएगा। अगर मैं 8 और ऐड कर देता हूं तो ये 2 की पावर 31 हो जाएगा, तो 31 बिट्स आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यानी कन्वर्जन, एक और ऐसा नहीं डायरेक्ट मत करो, एक स्टेप में करो। देखो यहाँ पे क्या था? मेगा था, मेगा से छोटा केबी होता है, यानी मैमबी से छोटा केबी, केबी से छोटा, देखो मैंने फिर बाइट में किया, फिर बिट में किया, मैंने डायरेक्ट नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक स्टेप से जाना है, जिससे आंसर की सिक्योरिटी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। जैसे 67 का करिए भाई, जैसे 8 GB, तो 8 का हम अलग लिखेंगे, 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, बिट्स में सारी चीजें हैं तो बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 GB बराबर क्या होता है? जैसे 1 GB बराबर होगा सर 2 की पावर 10 MB होगा, क्योंकि जीबी से छोटा एमबी। फिर एमबी से छोटा क्या होगा सर? केबी, तो ये 2 की पावर 20 KB हो जाएगा। फिर आगे और ले जाओगे तो 2 की पावर 30 वाइट हो जाएगा, तो केबी से छोटा वाइट होता है। और आगे और ले जाओगे तो 2 की पावर 33 बिट्स हो जाएगा। 33 बिट्स, ये 1 GB का आ गया। 8 GB का बोला, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 36 बिट हो जाएगा। और आंसर चेक कर लोगी तो आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे 1 GB बराबर क्या होता है? 1 GB बराबर होता है, 1 GB की वैल्यू क्या होती है सर? 1024, या 2 की पावर 10 MB, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, ऐसे करने होते हैं, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन देखे होंगे जब आपने ये सीट लगाई होगी जब। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 भाई, निबल होती है, निबल कितने बिट्स का ग्रुप होता है सर? 4 बिट्स का ग्रुप होता है निबल, क्योंकि 1 निबल बराबर क्या होता है? 1 निबल पढ़ा था हमने सर, बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है? यानी 4 बिट्स होता है। ठीक है, चलिए आगे। 1 TB कितने जीबी के बराबर होता है? सो 1 TB, टीबी से छोटा ही जीबी होता है, सो 2 की पावर 10, या फिर 1024, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सबसे आसान। मेमोरी अगर आपने यूनिट पढ़ा तब आसान है, नहीं पढ़ा तो यही क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 8 बिट मेमोरी यूनिट एड्रेस के लिए हमें कितने मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी? तो 8 बिट्स मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 क्या होता है सर? 256 होता है, 256 होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8 बिट, बिट का मतलब क्या होता है? 0 और 1, यानी 2 की पावर, यही तो हमने पढ़ा है, बिट का मतलब 2 की पावर हो गया। ठीक है, बिट लोकेशन 8 है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। चलिए यहाँ पे पूछा है 768 किलोबाइट और 1.5 मेगाबाइट का आंसर क्या होगा, मतलब पूरा टोटल। चलिए तरीका यहाँ पे सब मेगाबाइट में पूछे, मेगाबाइट में पूछे, पहले हम किलोबाइट में, किलो केबी में बात करें तो 768 KB लिखा है। अगर मैं 1.5 MB को भी निकालूं तो इसको भी निकाल सकते, 1024 एक होता है, 1.5 में मतलब 512, ऐड करेंगे तो ये 1536 होगा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 4, और यहाँ पे कितना 10, और ये 12 3,
ये 2, कितना हो गया? यानी इसमें इसमें क्योंकि 2 GB का 2 MB का मतलब होगा 248, 2048 माइनस करो 2, और यहाँ पर हो गया 9, नहीं 9 यहाँ पे हो गया 5, 9 बचा, 9 में से सीधा जाएगा 5, ये कितना बचा? 2, ये तो 0 बचा ही, तो पॉइंट में वैल्यू ये आ गई, यानी 2 GB तो 2 MB तो ऑलरेडी है पॉइंट में 2.5, 2.5 आ गया, तो आंसर देखेंगे तो आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफी सबको तो लग रहा होगा सर आपने कैसे कर दिया, आपने कैसे कर दिया, तो वो चीज समझिए भाई, किया कैसे है वो ज्यादा जरूरी। देखो वो ज्यादा जरूरी कि मैंने कैसे किया भाई, आंसर देखिए, आंसर तो आपको समझ में आएगा, आप किया कैसे है वो देखना ज्यादा जरूरी है भाई। देखो एक तरीका है, मुझे पहले मेगाबाइट में ले जाना, तो मेगाबाइट से मैं पहले किलोबाइट में ले जाता हूं। एक तरीका है कि 1 मेगाबाइट तो यहां पर है, 1 को छोड़ दो, ये आपका 1.5 है, तो 1.5 का मतलब है, यानी आप ये पूरा 1 GB का क्या होता है? 1024 होता है, तो आधा का क्या होगा? 512, 512 है, और 768 है, 700, इन दोनों को ऐड कर लो 10, और ये ऐड किए तो कितना? 7 और 1 8, और ये 12, ठीक है ना? यानी 1 MB यहाँ पर, और एक 12, यानी 1280 ये MB ये रहा, 1280 KB, कर लो भैया ऐड। एक 1280, तो टोटल हम काउंट करेंगे तो एक 1 MB का हमारा 1024, तो टोटल किलोबाइट में जो वैल्यू आई थी, टोटल किलोबाइट में वो आई थी 4023, 23, यानी 2304 आया था, ये आया था टोटल केबी। अब इसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, कर लीजिए भाई। 2 मेगाबाइट का क्या होता है? 1 मेगाबाइट का 1024, 2 मेगाबाइट की वैल्यू होती है 2048, इसीलिए मैंने इसमें से 2048 माइनस किए थे। क्यों? रीजन यही था क्योंकि 2 MB तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 2 में पॉइंट कितना मिलेगा? तो पॉइंट जब मैं यहाँ पर माइनस किया, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, और 2 में से यहाँ पे, तो ये पॉइंट में क्या बचा? 25 बचा है, इसीलिए मैंने आंसर ये, समझ में आ गया होगा। नहीं मैं अलग तरीके से थोड़ा मेथड यहाँ पर भी कर लीजिए, जैसे ये दिया है जीबी में, ये मेगाबाइट में, आंसर जीबी और मेगा दोनों में है। तरीका है, इस जीबी को मैं मेगा में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, जीबी को मेगा में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर नहीं करना तो यहां पर ये देख लो, ये कितना है? अगर इस मेगा की बात करूं तो ये मेगा 256 है, यानी जीबी का 1/4, जीबी का 1/4 है। 2 GB तो यहां पर है, और 1/4 यहां पर है, 1/4 का मतलब 2.5, तो 2.5 GB और प्लस 2, सॉरी एक चीज समझाना भूल गया, क्या है भूल गया, ये देखो, ये है 2.25 GB, यानी 1.25 GB हो गया, 2.25 GB, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये मेगाबाइट है 256, अगर मैं इसको गीगाबाइट में कन्वर्ट करूं तो ये 1 GB में कितना MB होता है सर? 1024 होता है। 1024 का मतलब ये 1/4 है। क्यों? क्योंकि 256 का डबल 212, 512, 512 का सीधा डबल क्या होता है? 1024। तो ये अगर मैं 256 MB को सॉरी 256 MB को अगर मैं जीबी में कन्वर्ट करता हूं तो आता है 1/4, 1/4 का मतलब है 0.25 GB। तो एक तरीका तो ये भी जीबी में आ गया, ये भी जीबी में आ गया, तो 2.50 GB आ जाएगा, तो मतलब 2.5 GB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चले। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था कि आप इस जो जीबी वाली वैल्यू है, आप इसे भी क्या एमबी में कन्वर्ट कर लो, किसमें? एमबी में कन्वर्ट कर लो, वहां से निकाल लो। कैसे? देखो, जैसे ये कितना है? 2 GB, 2 GB का मतलब हो गया सर 2 GB का मतलब 1 GB, 1024, 2 GB 2048 MB, 2048 MB और 256 MB, इन दोनों को ऐड करो तो 8 14, ये 10 और ये 3, यानी 2300,
दोनों 256 को और ऐड कर दो, 256 को ऐड, ये हो गया 10 और ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया एमबी में। एमबी में हो गया टोटल 2560 एमबी। क्या 2560 था? नहीं था, तो इसीलिए हमें इसे जीबी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एमबी में ऑप्शन ही मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए हमने एमबी में नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 74 है भाई। 10 बिट्स एड्रेस लाइन को स्टोर करने मेमोरी एड्रेस कितने की जरूरत पड़ेगी? तो मेमोरी एड्रेस 10 के लिए हमें 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है सर? 10,000 सॉरी 1024 होता है। ठीक है, बस सेम कुछ, बस इस प्रकार के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इनमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, वो काम आती है। जो जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है ना, वो इससे फंसेंगे। क्यों? क्योंकि किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से किलोबाइट में कन्वर्जन करना है। जैसे यहां पर है केबी, यहां पर एमबी है। अब तरीका है कि किलोबाइट में चेंज कर लो या मेगाबाइट में कर लो, चॉइस आपकी है कि आप करना किस में चाहते हैं। अब यहां पर आंसर मेगाबाइट में, सारे तो मैं मेगाबाइट में कन्वर्ट करूंगा ना, ये मेगाबाइट में ऑलरेडी है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए देखो 4352 है, ठीक है, 4352 है, यानी 4352 है, तो 4 MB बनेगा। 4 MB का वैल्यू होता है 4096, क्योंकि 1 GB, 1 MB की वैल्यू 1024, दूसरी की एक 2048 और 2048, फिर 36, 72, फिर हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लो कितना एमबी और बच रहा है, कितना किलोबाइट और बच रहा है, माइनस करोगे तो ये 12 में से ये 6 हो गया, यहाँ पर बचा कितना? 4, 4 में से मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया 2, यानी 256 बचा। 256 मतलब 1/4, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 4 GB ऑलरेडी है, 1/4 4.5 MB बन जाएगा, 4.5 MB बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट। बोला ना, क्योंकि देखो 4056 से तो 4 MB बन गया, बचे 256 किलोबाइट और यहाँ पे वन 1/4 ऑलरेडी MB है, और यहां पर भी 1/4 है। क्यों? क्योंकि 1 MB के लिए हमें 1024 की जरूरत है। 200, ये 2.5 है, इसका मतलब भी 256 है, इसका मतलब भी दोनों को ऐड कर दोगे 512 बनेगा। 512 मतलब 1.5 होता है। चलो आगे, 4 बिट्स का गुणज निबल कहलाता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट 32 GB के बराबर कौन सा है भाई? 32 GB, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 5 लिखते हैं। जीबी की वैल्यू निकाल लो, तो 1 GB बराबर क्या होता है सर? 2 की पावर 10 MB होता है। टोटल 15 बनेगा, क्या 15 MB है? 15 MB है सर, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि 10, 10 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और यूनिट होगी MB, मेगाबाइट। ठीक है, किलोबाइट जाते यहाँ से, किलोबाइट में भी जा सकते थे, तो ये किलोबाइट में कितना होता? 2 की पावर 20, तो 25 होना चाहिए था, 25 नहीं है, तो इसका आंसर दूसरे में, दूसरे यूनिट में नहीं जाएंगे। 64 मेगाबाइट, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, मेगाबाइट का मतलब होता है सर 10 की पावर 2 की पावर 10 KB। 10 ये हो गया, 6 ये हो गया, क्या किलोबाइट में 16 है सर? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते में करिए। बढ़ते में जब आप अरेंज करेंगे तो बढ़ते में सबसे छोटा क्या होता है सर? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेरा नहीं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, बाइट, कंप्यूटर में 1 बाइट, 1 बाइट का कितने, किसका ग्रुप होता है? 1 बाइट का 8 बिट्स का ग्रुप। 1 बाइट बराबर क्या होता है सर? 8 बिट्स होता है जी। 1 GB बराबर क्या होता है? 1 GB सर 1024 MB। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, अब यहां पर थोड़ा ट्रिक हमें अपनानी पड़ेगी भाई। क्या लिखा है? 1M बराबर क्या लिखा है? 1M की वैल्यू लिख लेते हैं। 1M बराबर, सॉरी, M1 बराबर क्या है? 2 MB है। M2 बराबर क्या है? 4 GB है।
और M3 बराबर क्या है, M3 बराबर है 512 केवी है। और M4 बराबर क्या है, M4 की वैल्यू है 16 टीबी है। और M5 बराबर क्या है, M5 बराबर है 3072 केवी। अब यहाँ पर हमें एक बढ़ते क्रम में अरे मैनेज करना है। बढ़ते क्रम सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट है कि आप देखो, मैं एक यूनिट में ले जाता हूं, एक में एमबी में, सब एमबी में ले जाता हूं भाई। अगर मैं इसको ले गया तो 1024 हमारा जीबी हो गया, यानी 2 की पावर हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, कितना 24 एमबी ये हो गया। कन्वर्ट करोगे मिल जाएगा, क्योंकि 1 टीबी बराबर क्या होता है सर, 1024 यानी 2 की पावर 10 जीबी, फिर 2 की पावर 10 जीबी यानी 2 की पावर 20 एमबी, और 16 का 4 ऐड कर दिया यानी 24 एमबी हो गया। ठीक है, तो भी ऐड करिए, तो ऐड करेंगे 500 बार, केबी है तो यानी 1 पॉइंट हाफ यानी 0.5 ये केबी हो जाएगा। तो ऐड करो यानी 4 जीबी का मतलब 1024 किलोबाइट वो हो गया, 1024 किलोबाइट हो गया। 4 का और यानी 2 की पावर 12 केबी। 2 एमबी को ऐड करो, 2 एमबी का मतलब क्या है सर, एक अच्छा मेगाबाइट में करना है क्या, ये किलोबाइट ही है, ये किलोबाइट है, और ये मेगाबाइट है। ये मेगाबाइट दो ऑलरेडी है, 2 मेगाबाइट ऑलरेडी है, तो भी कन्वर्ट करिए। ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कन्वर्ट करिए, ये कितना हो जाएगा, ये 3 एमबी होगा, 3 एमबी। अब निकाल, आंसर आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सबसे छोटा 3M, क्योंकि वन आधा एमबी है, फिर 2 एमबी है, फिर 3 एमबी ये रहा। ठीक है, फिर ये, फिर सेकंड वाला क्योंकि 2 की पावर 12 एमबी, फिर 2 की पावर 24 एमबी। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से देखना, क्योंकि फंस जाओगे अगर आपने इसका प्रॉपर मतलब एक मेजरमेंट। देखो तरीके हैं, या तो आप उसे जैसे मैंने मेगाबाइट में कन्वर्ट किया, आप गीगाबाइट में कर लो, आप केबी में कर लो, जो मेजरमेंट आपको आसान लगे उसमें कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है, जब जीबी से जाते हैं तो जीबी से छोटा एमबी, एमबी से छोटा केबी, केबी से बाइट। अब जिसमें आपकी यूनिट है उसमें ज्यादा कंफर्ट होंगे आप। आगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है भाई, कंसीडर द डुअल साइड मेमोरी डिस्क इन विच ईच सरफेस इज डिवाइडेड इनटू अ 16 track, each track divided into a 4 sector, and if each sector contain the 4 block of a मतलब 120 वाट्स ईच। ठीक है, देन द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी डिस्क, तो मेमोरी डिस्क का कैपेसिटी क्या होगा। चलिए, डुअल साइड का मतलब क्या है, डुअल साइड का मतलब अगर हम देखें तो डुअल साइड का मतलब हो गया, तो 2 की पावर, चलिए यहां पे देख लेते हैं। ये ट्रैक देखो, ट्रैक का मतलब क्या होगा, 2 मतलब 60, ये 2 की पावर 16 है। एक बार प्रयास करिए क्या होगा, एक बार प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए कि होगा क्या। जी करिए भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं है तो यहां से कर लो भाई, कितना साइज होगा, 128, 2 की पावर में कितना होता है सर, 2 की पावर में ये होगा 7, लॉग 2 की पावर 2, सेक्टर 2 की पावर 2, ट्रैक, ट्रैक मतलब 2 की पावर 4, ऐड कर दो सबके सारे 2 की पावर ऐड करो, कितना आएगा, और डुअल साइड है 2 की पावर 1 है,
ऐड करो सबको, ये हो गया 8 16 16 16 टू की पावर 16 हो गया, 7 और 8 15 6 सही है। क्लियर? हाँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग फंसोगे इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली फंसेंगे। यानी 2 की पावर 16 वाइट का स्टोरेज हमें चाहिए अगर हम इस प्रकार से अपने ट्रैक को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये 2 की पावर मैंने कैसे लिए वो चीज आप समझ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे अगर आपने ये नहीं समझ, देखो नहीं समझा। जैसे मेमोरी डुअल साइड है, मेमोरी डुअल साइड है, इसका मतलब 2 की पावर 1 है, डुअल साइड है 2 की पावर 1 ये हो गया, डुअल साइड है 2 की पावर 1 हो गया। अगर 16 ट्रैक है तो 2 की पावर 4, जाहिर सी बात है 16 को ऐसे लिखेंगे। ट्रैक 4 है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर नहीं 2 ये होगा, 2 की पावर 2 ये होगा। ब्लॉक है हर सेक्टर में तो 4 2 की पावर ये होगा, और ये 128 बाइट्स हैं तो 2 की पावर 17 ही होगा। टोटल को ऐड करोगे तो 2 की पावर 16 होंगे। अब 2 की पावर 16 आप मैच कर लीजिए कौन सा है भाई। क्लोबाइट का मतलब क्या है, यानी क्लोबाइट 1024 होता है और 16 का होता तो 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 14 हो जाएगा ये, और ये 32 है तो ये 2 की पावर हमारा 15 हो जाएगा, ये 64 है तो ये 2 की पावर 16 हो जाएगा। ये 2 MB है, 2 MB मतलब 2 तो वहां हो गया, और MB मतलब क्लोबाइट में किया हमने कन्वर्ट, और ये होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए मेजर सर हमें किस मेमोरी की कैपेसिटी जो हमारी होगी 64 किलोबाइट होगी। अगर आप 2 की पावर को भी कन्वर्ट करोगे तो 64 किलोबाइट ही आएगा। समझे ना, क्योंकि मेमोरी की कैपेसिटी डिपेंड किस पे करती है, सारे जैसे हमने अब आप समझ रहे होंगे सर, ये देखो डुअल साइड का मतलब ये आपका प्लेट है, इस प्लेट में ऐसे सेक्टर होते हैं, कितने सेक्टर हैं सर, 16 है। ठीक है, हर 16 सेक्टर का क्या है, एक 4 सेक्टर है, मतलब 4 सेक्टर है, ये रहे 1 2 3 ये 4, 4 सेक्टर बन गए, और ये सेक्टर बन गया। इन सेक्टर में क्या 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक के प्रत्येक का जो साइज है वो 128 बाइट है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं होगा तो एक क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं अलग से करा दूंगा इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। सीपीयू विद द मेमोरी एड्रेस 24 बिट्स, एड्रेस 24 बिट्स, 24 बिट्स मतलब किस मेमोरी का जो स्पीड क्या होगा, मतलब कैपेसिटी क्या होगा स्टोर करने के लिए, तो 24 बिट्स मतलब 2 की पावर 24, बस सिंपल। मतलब 24 बिट्स हमें एड्रेस करनी है तो मेमोरी की स्पीड क्या होगी, कितने में एड कैपेसिटी की मेमोरी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो 2 की पावर लगा दो, सिंपल तरीका है। अब 2 की पावर 24 कौन सा होता है, अगर मैं क्लोबाइट की बात करूं तो केबी बराबर होता है 1024, मतलब 2 की पावर 10, और 8 का मतलब होता है 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये 2 MB होगा, ये 2 की पावर 23 हो जाएगा, 2 की पावर 23 हो जाए, क्यों, क्योंकि MB बराबर क्या होता है 1024 किलोबाइट, हमें बाइट तक जाना है, और 1024 मतलब 1024 और यानी 2 की पावर 20 किलोबाइट, और 8 का 3 ऐड हो जाएगा। 16 में बात करें तो 2 की पावर 20 बाइट होगा, और ये होगा कितना 1024, 1000 मैंने 2 की पावर 14। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही निकल के आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर 24 है, यहाँ पे भी 2 की। चलो आगे 85 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है भाई, गलत बता दो। वर्ड में बिट्स बिट्स की नंबर, बिट्स की जो नंबर होती है उसे वर्ड साइज कहा जाता है। द साइज ऑफ इंपोर्टेंट सीपीयू रजिस्टर इज द सेम एज द वर्ड साइज, यानी महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट सीपीयू के रजिस्टर होता है उसका आकार वर्ड साइज के समान होता है। सीपीयू का जो शब्द होता है, जो वर्ड का जो साइज होता है वो 32 बिट से अधिक नहीं हो सकता, और वर्ड साइज सीपीयू द्वारा एक बार प्रोसेसर किए गए बिट्स की जो संख्या होती उसको दर्शा, तो करेक्ट
सारे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, यानी सीपीयू के जो वर्ड का साइज है वो 32 बिट से अधिक नहीं हो सकता। ये बात गलत है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। आगे 86 की बात करते हैं। क्या है भाई, कंसीडर द हार्ड डिस्क कंटेंट द 10, मतलब 10 रिकॉर्डिंग सरफेस है। प्रत्येक सरफेस को हमने 16 ट्रैक में डिवाइड किया है। ठीक है भाई, 16 ट्रैक को हमने 8 सेक्टर में डिवाइड किया है, और हर सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं, और उन 4 ब्लॉक का जो साइज है वो 512 बाइट है, यानी पहले की यानी 83 की तरह ही है भाई, 83 की तरह। अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, यहाँ पर ये नहीं पूछा कि आपका जो मेमोरी का कैपेसिटी कितना होगा, यानी ये जो आपका स्टोरेज दिया है, इस स्टोरेज के आधार पर मेमोरी का जो साइज होगा, कैपेसिटी क्या होगा, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कि इस जब हमने 16 ट्रैक में डिवाइड किया है, 10 सरफेस है हमारे रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ सिलेंडर हमारे कितने होंगे। तो अगर मैं इसका शॉर्ट आंसर बताऊं शॉर्ट में, तो ज्यादातर केस में इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, तो ज्यादातर जितने ट्रैक होती हैं, मोस्ट ऑफ द केस में हम उतने ही सिलेंडर का आंसर ज्यादातर एक्सपीरियंस से लगाते हैं। ये मतलब प्रैक्टिकली बेस्ड पर है। अगर आप कैपेसिटी निकालना चाहते हो कि मेमोरी कितनी कैपेसिटी की होगी, तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 10 सरफेस है, 10 सरफेस यानी 2 की पावर 4 की हमें जरूरत पड़ेगी। 16 ट्रैक है तो 16 ट्रैक के लिए हमें 2 की पावर ये भी रहेंगे। 8 सेक्टर है यानी 2 की पावर 3 ये रहेगा। 4 ब्लॉक है तो यानी 2 की पावर 2 ये रहेगा। और 512 बाइट है तो 512 होगा 2 की पावर 9। सबको ऐड कर दो, यानी 2 होगा 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 22, तो 22 यानी 2 की पावर 22 हो जाएगा हमारा इस मेमोरी की कैपेसिटी, मेमोरी का साइज हो जाएगा। बाइट में आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी बाइट में कितना हो जाएगा, यानी आई थिंक हो जाएगा 4 MB हो जाएगा, 4 MB। कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि MB बराबर क्या होता है, 2 की पावर 20 बाइट होगा। ठीक है, और 4 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से 64 टीबी का स्टोरेज, 64 टीबी भाई, तो टीबी जानते हो सर, बिल्कुल जानते हैं, निकाल लोगे आराम से। 64 का मतलब क्या होता है सर, 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। 1 TB का मतलब क्लेबाइट में MB में भी है, तो 1 TB का मतलब होता है सर 1024, यानी 2 की पावर 10 TB। और MB में बात करें तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 MB। अब यहां से आप आराम से कन्वर्ट कर, आराम से आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कैसे, उसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, एक चीज समझनी होगी, अभी मैं समझा। अगर टोटल हम इसका करते हैं, टोटल टोटल करते हैं तो ये कितना होता है, जैसे ये हो गया 6, और इसका मैं अगर मेजरमेंट करूं तो ये 2 की पावर कैपेसिटी होगा MB में, तो MB में ये 2 की पावर कितना हो जाएगा सर, जीबी में काउंट करोगे तो जीबी में भी कर सकते हैं, जीबी में जीबी में बिल्कुल कर सकते हैं, जीबी में कर सकते हैं, तो जीबी में ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 जीबी होगा। हुआ कि नहीं होगा, MB में करोगे तो ये 2 की पावर 26 MB होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ भाई। आप स्टूडेंट मतलब घबरा रहे हैं कि सर ये कैसे कर रहे हैं आप, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड से लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, जब भी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप ये कहोगे कि सर बहुत चीजें क्लियर नहीं है। देखो क्या है भाई, चीजें समझिए भाई। 1 TB बराबर क्या है सर, 1024, यानी 10 की पावर 2 की पावर 10 GB।
और 64 का मतलब है सर 2 की पावर 6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो जीबी में 2 की पावर 16 जीबी होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर मैं एमबी में कन्वर्ट करूं तो एमबी ये होगा 2 की पावर 20, और 6 और ऐड कर दोगे तो ये एमबी में वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 20 एमबी। अभी इतना ही रखिए, अभी इतना ही रखिए, दो वैल्यू एमबी में भी निकाल ली और हमने जीबी में भी निकाल ली। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं, उसके बाद में 87 का आंसर बताऊंगा जी। क्या लिखा है यहाँ पर? 16 बिट का मेमोरी स्टोरेज करना, तो मेमोरी का कैपेसिटी क्या हो, कितने साइज की मेमोरी होगी? तो यानी 16 बिट मतलब 2 की पावर 16। क्या हुआ? 2 की पावर 16 समझ में आया? सर बिल्कुल आया। क्या करेंगे? 2 की पावर 16 कितना स्टोरेज होगा, और नंबर में काउंट करना भी आराम से कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 10 क्या होता है सर? 2 की पावर 10 होता है 1024। अगर मैं टू की पावर अगर मैं बात करूं सर, 2 की पावर 10 का ये होता है। अगर 2 की पावर में मतलब बात करूं 2 की पावर 11 की, तो सर होगा 2048। सर 2 की पावर 12 की बात करूं तो ये 4096 होगा। 2 की पावर अगर मैं 13 की बात करूं तो 4000 मतलब 9000 कुछ होगा। ठीक है। अगर 2 की पावर 14 की बात करूं, 2 की पावर 14, तो 2 की पावर 14 क्या होगा? 2 की पावर 14 यानी 9 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 9 8000 नहीं, नहीं नहीं, ये 8000 कुछ होगा, मतलब 8 दूनी 16, 8000 कुछ का होगा, 8000 होगा। ठीक है, ये 8000 होगा, तो 8 का डबल सर ये 16000 के समथिंग होगा। ठीक है। और जब मैं 15 की बात करूं तो 16 दूनी 32 होता है, 32। आप ऊपर का भी निकाल सकते हो, 96 का दूनी कितना होता है? 96 दूनी होती है सर, मतलब चार चार कम कर दो, 192। 192 का यहाँ पे डबल लगा दो, और 192 का फिर मतलब वहां पे 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और 36, 36 होगा, 36 का करोगे ना 32 में आएगा। 32 में अगर आंसर देखोगे ना 32 का, तो 32 में जो स्टोरेज कैपेसिटी निकल के आएगी वो 768 आएगी, यानी ये आएगा। नहीं नहीं, ये तो 5 की वैल्यू आएगी, नहीं 5 की वैल्यू आई है। हमें इसका भी डबल करना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्योंकि 32 का भी डबल, अभी 15 तक पहुंचे हम, अभी हम 15 तक पहुंचे यहाँ पर, ये हमने 15 किया है। 15 2 की पावर 16 होगा, यानी 32 का भी डबल, यानी 64, यानी 65 तक पहुंच जाएंगे। 65,000, 65,000 की जो वैल्यू आएगी ना, 65,536 आएगी। कितना? 65,536। ये 2 की पावर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। 65,536 2 की पावर 16 की वैल्यू है। तो 65, ये 2 की पावर 16 यहाँ पर है। 65,536 ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है 65,536 ये है, और जीबी में है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसलिए मैंने बोला कि 87 के लिए हमें 88 क्वेश्चन को करना जरूरी होता है। 2 की पावर 10 हमें पता है 11, यानी एक 2 का और मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ऐसे करते जाओगे 16 तक जाओगे तो 65,536 आएगा। अगर आप 15 तक जाते तो 32,768 आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। सीपीयू सेकेंडरी को कैसे पढ़ता है? सॉरी, सीपीयू जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी की जो इंफॉर्मेशन होती है, सीपीयू को अगर हमें सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, या फिर कोई भी सेकेंडरी मेमोरी है, उनको पढ़ने के लिए हमें किस मेमोरी की जरूरत पड़ती है? उसकी सूचनाओं को पढ़ने के लिए हमें सर रैम की जरूरत पड़ती है। रैम, बिना रैम के उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ता। आगे क्वेश्चन नंबर 90 भाई क्या कर रहा है? एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है? मतलब सेकेंडरी में रैम होता है, सॉरी रजिस्टर्ड होता है, बिल्कुल नहीं होता। रोम ये भी नहीं होता। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट, छोटा और फास्टेस्ट मेमोरी, छोटी है लेकिन फास्ट है भाई,
तो छोटी है साइज में और फास्ट होती है तो रैम वो हमारी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड, ठीक है। ये हमने सीपीयू का जो फिगर पढ़ा था वहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 भाई क्या कह रहा है, डेटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं टेम्पररी बेसिस पर अगर हम डेटा स्टोर करते हैं तो रैम में करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 80 सॉरी 93 क्या कह रहा है भाई, यूजर मॉडिफायर रीड ओनली मेमोरी है, तो यूजर इरेज कर सकता है, रिप्रोग्राम कर सकता है और रिपीटेड इन एनी प्रोग्राम, मतलब रोम का वो कौन सा पार्ट है जिसे रीमॉडिफाई यानी यूजर उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो रैम का यहाँ पे रोम का और कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट है, डबल ई, बाकी रोम का कोई ऑप्शन है ही नहीं। कैसे लगाओगे, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड लास्ट 90 क्या कह रहा है, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसका अर्थ होता है लाइट चले जाने पर डेटा चला जाता है, तो वॉलेटाइल का मतलब है नॉन वॉलेटाइल परमानेंटली। 95 भाई क्या कह रहा है, रीड ओनली मेमोरी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, भाई ट्रू बताना है। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम के संबंध में, कंप्यूटर शुरू करने के लिए जो निर्देश होते हैं रोम में स्टोर होते हैं, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल है। रोम वोलेटाइल है, ये बात गलत है, रोम नॉन वोलेटाइल है, परमानेंटली स्टोर होता है। रोम चिप कंप्यूटर ओनली कंप्यूटर में होती है, ये बात भी गलत है, रोम हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है, जिसमें तो जैसे एसी में होती है हमारी हमारी तो जैसे हमारा जो वॉशिंग मशीन है सब में रोम होती है। आगे रोम में इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर होती है, ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। तो हो सकता है काफी क्वेश्चन के आंसर में आपको जो आंसर शीट थी तो थोड़ा सा अलग मिली हो जाता है, कभी कभी आंसर लगाते हैं तो काफी क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे, ऐसे ही हमें एक्सप्लेनेशन समझा। बाकी कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप सभी को पता है कैसे पूछना है, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है, थोड़ा सा लंबा सेशन है इसलिए शांति से सुनिए, सुना था आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। मैं मिलूंगा आपको लास्ट वीडियो में, थैंक यू।